खेलन द्यो गिड़गांव, भंवर माने पूजन द्यो दीन चार, पूजी मारी सहेला जो में। पर कोई तो होगा जिसके लिए तू ये व्रत रख रही है। कौन नहीं है? ठीक है मत बता, लेकिन मैं पता लगा के ही रहूंगी। मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाली। अब जल्दी चल, गणगौर की पूजा हो रही है। चल चल। चुप कर, कुछ तो बता। चुप कर, तुझे बताना ही पड़ेगा। जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? रहने दे, अगर कुछ नहीं है तो क्यों घड़ी घड़ी शर्मा रही है? अपने ही आप में मुस्कुराए जा रही है। वो तो इसलिए क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा भी ना कुछ समझ में नहीं आता है, कब हंसती है कब रोती है। कल तक तो बड़ी नाराज लग रही थी, मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। क्या हुआ था तुझे? कल नहीं, परसों तुझे और शौर्य दादू को देख लिया था मैंने छत पे। वो मैं तुझे बताने वाली थी, लेकिन बताया नहीं। सच वर्षा, इतना गुस्सा आया था ना तुझ पे, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड, और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। आई एम सॉरी अक्षरा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं तुझसे इतनी नाराज इसलिए नहीं हूं कि तूने मुझे नहीं बताया। मैं तो अपने आप से नाराज हूं कि अक्षरा तू ही इतनी बुद्धू क्यों है। वर्षा तक को पता है कि प्यार क्या होता है, कैसे होता है, फिर तूने ही कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? फिर क्या? फिर मैं सोचने लगी कि कुछ तो होगा इस प्यार के रिश्ते में जो वर्षा ने उसे इतना छिपा के रखा, मुझे भी नहीं बताया। कुछ तो होगा जो लोग सारी दुनिया भुला देते हैं इस प्यार में, कुछ भी याद नहीं रहता उन्हें। हाँ, कुछ तो है जो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। इसीलिए सोचा कि इस बार ईसर जी से पूछ ही लूं। जैसे तेरे लिए शौर्य दादू को बनाया है, मेरे लिए भी किसी को बनाया है या भूल गए? ओहो, तो ये व्रत और पूजा उस किसी के लिए है। लेकिन तू तो बड़ी घुन्नी निकली। कब से चल रहा है तेरे और दादू के बीच में ये? मुझे कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। अब तो तुझे भाभी कह के बुलाना पड़ेगा। कोई सुन लेगा। डोंट वरी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये तेरे और मेरे बीच का सीक्रेट रहेगा। वर्षा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी बनाई हुई मूर्त बिल्कुल शौर्य दादू जैसी है, पर तेरी बिल्कुल ऋतिक जैसी नहीं है। आज तो थारी छोरी ने भी व्रत रखा है। ये तूने अच्छा किया जो इसे पूजा में ले आई। अब सारा उदयपुर जान जाएगा कि राजश्री की छोरी ब्याह के लायक हो गई है। कोई भी छोरा मिल जाएगा इसके वास्ते तो। कोई भी से काम नहीं चलेगा ताई। लाखों में एक होना चाहिए उसे भी। तुम लाखों में एक की बात करती हो बहू। मैं तो इसके लिए करोड़ों में एक हीरा खोज लाऊंगी, पर पहले ये ब्याह के लिए हाँ तो करे। क्यों, अभी तक हाँ की इसने या नहीं? अब तक तो नहीं, लेकिन मेरा मन कहता है ताई, अक्षरा बहुत जल्दी हाँ कर देगी।
अच्छा एक बात तो बता, तुझे तेरा वो मिलेगा कैसे? कहाँ जाएगी उसे ढूंढने? पता नहीं, पर वो जहाँ कहीं भी होगा कभी ना कभी तो मेरे सामने आएगा ना। लेकिन कैसे? किसी पेड़ पे अटका मिलता ना तो तोड़ भी लाती मेरी प्यारी अक्षरा के लिए। हाय कैसे मिलेगा वो तुझे? तुझे इससे क्या, मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? तुझे तेरा वाला मिल गया ना, तू खुश रह बस। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी। अक्षरा, आपने बुलाया माँ? कहाँ रह गई थी तुम दोनों? वो बस माँ नीचे थे। जी माँ। सुनैना, और कितना वक्त लगेगा भाई? पूजा भी करनी है और तुम दोनों को व्रत भी खोलना है। आरती की थाली तैयार है ना? जी बस हो गया। बस सिंदूरदानी नहीं है माँ। ओह वो माँ, नई सिंदूरदानी तो मैं मंगवाना ही भूल गई। फिर वैसे एक नई सिंदूरदानी रखी है, अक्षरा की शादी के लिए रखी है। तो बेटा जरा संदूक से निकाल दे। माँ, हाँ इतनी सारी साड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हैं आपने मेरे लिए, कभी पूछा भी नहीं कि मुझे कौन सा रंग पसंद है। और ये सिंदूरदानी मेरे लिए थी ना? हाँ। अब नई मंगवानी पड़ेगी मेरे लिए। मतलब तू मान गई है क्या? और क्या बड़ी बहू, तेरी बेटी मान गई है, शादी के लिए राजी हो गई है। बधाई हो, बधाई हो। ओहो, तो ऐसे ढूंढेगी तू उसे? किसे? हाँ? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपन तेज समहारो, आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नह आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत बलवीरा। ये क्या? छोरी कब से गुहार कर रही है और एक आप है कि मुंह फेर के खड़े हो गए। देख नहीं रही हो? पूजा कर रहे हैं हम। सो तो हम देख रहे हैं भोला ब्रह्मचारी जी, पर ये तो बताइए सुबह सुबह हनुमान चालीसा क्यों बाजा जा रहा है? नहीं बाचेंगे क्या? भूतनी जो पीछे पड़ गई है। और आज के दिन हम बजरंग बली का ध्यान नहीं करेंगे तो किस दिन करेंगे? अच्छा, आज के दिन क्या है? तुम्हें इससे क्या? पर कुछ तो पता चले। बड़ी माँ ने कहा है अक्षरा दीदी के लिए प्रार्थना करना। क्यों, क्या हुआ अक्षरा दीदी को? क्यों, उन्हें क्यों कुछ होने लगा? फिर प्रार्थना? कहा ना हम नहीं बताएंगे। जब देखो दूसरों की बातों में टांगे अड़ाती रहती है। भगवान का ध्यान भी नहीं करने देती और तो और ना काम करने देती है। मिस अक्षरा महेश्वरी, कर दी ना आपने शादी के लिए। बहुत सोचती थी ना आप कि आपको शादी वादी से कोई लेना देना नहीं है। उड़ गए ना होश आपके। जी चाह रहा है ना कि चुपके से जाके माँ बाप जी के दिल में झांक के देख लूं कि उन्होंने मेरे लिए कौन सा लड़का चुना है। क्यों? तू भी ना क्या क्या सोचने लग जाती है। ठीक कहती है दादी, तू एकदम पागल हो गई है, एकदम पागल। ये पागल कौन है?
ये अकेले अकेले किससे बातें हो रही थी? यही सोच रही थी ना कि मेरा होने वाला दूल्हा कौन होगा, कैसा होगा। दादी देख देख कैसे शर्मा गई, लाल हो गया तेरा चेहरा। चल तेरी नजर उतार दो। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बैठ। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, देख देख देख, तुझे जरूर किसी की नजर लगी है, तभी तो मिर्चे चटक रही। दादी मेरी भी नजर उतारो ना, मुझे भी किसी की नजर लग गई है। तुझे किसकी नजर लगी है? अरे दादी हर कोई मुझे पेटू कहते रहता है। अभी आप ही देखो ना, अगर बच्चे मिठाई नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? चल सीधे खड़े हो जा, तेरी नजर उतारती हूँ। हे भगवान जी, मेरे पोते को किसी की बुरी नजर ना लगे, ठीक? अब ठीक है, अब जल्दी चलो ना। कहाँ? अरे नीचे, बड़ी माँ ने इसी के लिए तो मुझे यहाँ पे भेजा है। सब लोग आपका नीचे वेट कर रहे हैं। जल्दी चलो ना, नीचे मिठाइयाँ खटाई होगी, जल्दी चलो ना प्लीज। पेटू कहीं का। देखा दादी, अभी आप ही मुझे नजर लगा। मेरा बच्चा। तुमने बुलाया बड़ी बहू, क्या बात है? आपको ही नहीं माँ, हम सबको ही हुक्म है भाभी का। तो लीजिए, बंदे हाजिर हैं। हाँ, भाभी को लगता है किसी और का ही इंतजार। छोटी, यही कहा था ना उसने कि 9 बजे तक आ जाएगा। आया क्यों नहीं है अब तक? वो आ गए बड़ी माँ। माफ कीजिए माँ जी, मैं जरा जाम में अटक गया था। फिर अटक गया? फोटो तो नहीं है ना? फोटो अच्छे तो आए हैं ना? अच्छी क्यों नहीं आएंगी? हमने सुबह से 40 बार हनुमान चालीसा बाचा है। हाँ, आप खुद देख लीजिए। देखे तो? दादा, अरे भाई, कोई मुझे भी तो दिखाओ फोटो। बुद्धू कहीं की, मुंह लटका के क्यों खड़ी है? अरे इतनी सुंदर फोटो आई है। इतनी प्यारी फोटो भेजेंगे तो लड़के वाले कल ही बारात लेकर आ जाएंगे। ले, खुद ही देख ले। पहले मैं देखूंगा। अंशु, रुक। अंशु, अंशु। बहुत शैतान है। रुक जा, जा अभी बताती हूँ तुझे मैं। अंशु, ठहर तो बदमाश कहीं का, रुक तो सही। प्लीज अंशु, मुझे भी दिखाना, दिखाना प्लीज। मैं नहीं दिखाऊंगा आपकी कोई भी अच्छी फोटो, लड़के वालों के पास जाने ही नहीं दूंगा। अगर कोई आपको पसंद नहीं करेगा तो आप इस घर से जाओगी कैसे? अच्छा, कल तक तो आप मुझे यहाँ से भगाने की प्लानिंग कर रहे थे। वो तो है, मगर अब सोचता हूँ अगर आप यहाँ से चली गई तो मेरे पीछे कौन दौड़ेगा? अच्छा, रुक जा तू रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। रुक अंशु, बहुत शैतान हो गया तू, चल भाग यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी अक्षरा दीदी, आप की तो फोटो है, दूल्हे की नहीं है। एक लगाऊंगी ना मैं।
इतनी प्यारी फोटो भेजेंगे तो लड़के वाले कल ही बारात लेकर आ जाएंगे। तो रोको नहीं, कह दो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। समझने की कोशिश करो। देखो इस तरह मत रहो वर्षा, तुम समझती हो ना मुझे। हम लोग ये सब बातें पहले भी कर चुके हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, लेकिन तुम्हें उन्हें समझाना होगा। प्लीज। मुझे नहीं पता कब तक, कम से कम जब तक अक्षरा की शादी नहीं हो जाती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।